हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी है उसमें करंट अफेयर्स को कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है, और यूपीएससी में भी जो करंट अफेयर्स होता है उसमें भी मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ये कहते हैं कि द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं उन पर काफ़ी फोकस करना चाहिए। तो द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं उनमें जो स्पेसिफिक न्यूज़ है विद इन अ वीक, उन न्यूज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा थ्रू दीज वीडियोज़। ठीक है, अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स के प्रीलिम्स के पेपर अगर आपने देखा है तो उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है अभी कम है। ठीक है, उनका वेटेज काफ़ी कम है इस 5 ईयर्स में। लेकिन अगर उस 5 ईयर्स से पहले आप देखते हैं, अगर आप 2014-15 के अगर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर जुड़े होते हैं। अराउंड 60% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से थे। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देखें उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज भले ही कम हो, लेकिन मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा जो है एड्रेस किया गया है। ठीक है, अगर उसमें आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो दोज क्वेश्चन माइट बी समथिंग विच कुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एन आर्टिकल विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द हिंदू। ठीक है, इसीलिए द हिंदू का आर्टिकल आपको फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए उन आर्टिकल्स को हम यहाँ पे एज आर्टिकल्स को यहाँ पर बताएंगे and we will explain those news so that you can understand it better. Okay, so this is I am Ritesh Shukla and this is Disha Publications, the Hindu article explainer. Okay, so let's start with that. अब ये आर्टिकल था 15 जून को द हिंदू में, द वे टू एंड चाइल्ड मैरिज। तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल पार्ट समझना होगा कि चाइल्ड मैरिज क्या है, और चाइल्ड मैरिज जब हम समझ जाएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट का प्लान क्या है या फिर उन्होंने कोई स्पेसिफिक एक्ट पास किया है क्या चाइल्ड मैरिज के लिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज एग्जैक्टली इज व्हेन अ यंग चाइल्ड इज मैरिड टू एन एडल्ट, दैट इज व्हाट चाइल्ड मैरिज इज। ठीक है, काफ़ी पहले अगर हम देखेंगे तो अर्ली टाइम्स में 2 बच्चों का भी विवाह कर दिया जाता था, that was also child marriage. ठीक है, that also came under child marriage, but a separate section was created for those kind of marriages. ठीक है, लेकिन अब बहुत prevalent नहीं है। अब जो एक young child होता है उसको adult से मैरिज कर दिया जाता है, ये काफ़ी prevalent हो गया है। ठीक है, इसीलिए child marriage को अभी definition ये है। अब इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक एक्ट प्रोड्यूस किया था जिसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके तहत चाइल्ड को क्या डिफाइन किया गया है वो पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है अंडर द एक्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ओके, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इफ अ मेल हैज़ नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, इफ अ फीमेल हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई मेल है वो 21 साल से कम है और अगर कोई फीमेल है तो वो 18 ईयर्स से कम है, दोज पर्सन आर बीइंग कॉल्ड एज चाइल्ड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ओके, अब चाइल्ड मैरिज का जो डेफिनेशन है वो आखिरकार क्या है? दैट इज एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल। ये किसी स्पेसिफिक जेंडर को ही लेके नहीं बताया गया। तो अ मैरिज टू विच ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज अ चाइल्ड, दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उनमें से कोई भी यदि चाइल्ड है, दैट पर्टिकुलर मैरिज विल बी कॉल्ड एज चाइल्ड मैरिज। ठीक है, सेकेंड होता है सेकेंड फॉर्म, पेरेंट्स ऑफ द 2 चिल्ड्रन अरेंज अ फ्यूचर मैरिज। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स वो जो है भविष्य में कोई मैरिज कर देंगे, उसको भी चाइल्ड मैरिज में ही कंसिडर किया गया है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज के क्या क्या स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं? तो सबसे पहला है कि सोशल नॉर्म्स इन मेनी रीजन्स एंड कल्चर। एक्चुअली में कई रिलीजन्स में या फिर कई स्पेसिफिक क्षेत्र में इंडिया में ऐसा मान्यता था कि अगर बचपन में ही जो है बच्चों का मैरिज कर दिया जाए, काफ़ी पहले जो प्रेवलेंट होता था, बचपन में ही अगर मैरिज कर दिया जाए तो लेटर ऑन देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन देम। ठीक है, ये ट्रेडिशनल थॉट था पेरेंट्स का। अब कोई यंग चाइल्ड होता है उसका एडल्ट से शादी इसलिए कर देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डॉरी जैसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी प्रेवलेंट हैं लोकल सोसाइटीज़ में, वो डॉरी या सिचुएशन थोड़ा सा कम हो, इसकी वजह से चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स जो थे कई क्षेत्र में या हमारे कल्चर में, दोज आर द प्राइम रीजंस फॉर अर्ली मैरिज। वेयरएज पॉवर्टी इज अनदर रीजन, क्योंकि कोई गरीब होते हैं तो उनके पास काफ़ी पैसे नहीं होते तो वो किसी एडल्ट से ही जो कि ऐसे बच्चों को कोई चूज़ कर लेता है
उन्हें जो है ऑलरेडी मैरिज कर देते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी टू देयर चाइल्ड। ओके, थर्ड इज बर्डन ऑफ ह्यूज कॉस्ट ऑफ डाउरी एसोसिएटेड विद डिलेड मैरिजेस। अब अगर कोई मैरिज डिले होता है तो क्या होता है कि उसमें चांसेस हैं कि एज ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी डाउरी देना पड़ जाए, इसकी वजह से भी मैरिजेस काफ़ी पहले जो है कर दिए जाते हैं। दीज आर द सम ऑफ द रीजंस व्हाई चाइल्ड मैरिजेस यूज्ड टू हैपन। ओके, अब आखिरकार कौन कौन सा इंडिकेटर है जिससे कि हम ये जान सकते हैं। NFHS का डेटा था, उसमें वुमेन एज 18 to 29 ईयर्स मैरिड बिफोर द लीगल मैरिजेबल एज ऑफ 18%। ओके, NFHS का डेटा था कि 25 और 28, ऑल इंडिया स्टेटस जो है वो 25 और 28 है, जो कि 18 से 29 ईयर्स के बीच में शादी कर ही दी जाती है। ठीक है, जबकि 18 जो एज है उसको अटेन करने के पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। तो दिस इज द एग्जैक्ट डेटा दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय NFHS 18 ईयर्स के पहले की वुमेन के लिए। ठीक है, अब जो हाईएस्ट प्रेवलेंस है चाइल्ड मैरिज का वो कौन कौन से क्षेत्रों में है। वेस्ट बंगाल में अराउंड 42% है, बिहार में 40%, त्रिपुरा में 40%। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, जो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, ये काफ़ी ज़्यादा मैलिग्नेंट हैं चाइल्ड मैरिज को लेके। ठीक है, अब कम्युनिटी वाइज अगर डेटा देखेंगे तो OBC में अराउंड 44% चाइल्ड मैरिज के स्टेटस हैं, आदिवासी और जो दलित हैं उसमें 39% के हैं, और जो सोशल ग्रुप्स हैं, एडवांस सोशल ग्रुप्स हैं जो कि अब अर्बन एरिया में रहने लगे हैं, वो अराउंड 17% है। ठीक है, सो मूविंग ऑन विद दिस, चाइल्ड मैरिज डेटा इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड वेल्थ। अब कोई अगर बहुत समृद्ध परिवार है तो उसमें चांसेस हैं कि चाइल्ड मैरिज ना हो। ठीक है, अगर समृद्ध नहीं है, मैंने जैसे बताया था कि रीजंस फॉर अर्ली मैरिज, तो उसमें पॉवर्टी एक रीजन था। उसी प्रकार से अगर कोई हाउस होल्ड वेल्थी हाउस होल्ड है तो वहाँ पर चाइल्ड मैरिज कम होने के चांसेस हैं। तो जो टॉप वेल्थ ग्रुप है उसमें 2% के ही चांसेस हैं जो कि चाइल्ड मैरिज हो सकते हैं। ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप है उसमें अराउंड 40% मिडिल इनकम ग्रुप वो चाइल्ड मैरिज में विश्वास करता है। पोरेस्ट वेल्थ ग्रुप जो है वो 58%, जैसे मैंने बताया कि जो पोरेस्ट ग्रुपिंग्स है फैमिलीज का, वो जो है ज़्यादा चाइल्ड मैरिज करने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ये क्यों है, नॉट ओनली 4% ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया टेक प्लेस अमंग वुमेन हु हैव कंप्लीटेड मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब ये एक स्पेसिफिक स्टेटस है जो कि NFHS द्वारा प्रोड्यूस किया गया था कि 4% ही चाइल्ड मैरिजेज हैं, उसमें जो वुमेन है 4% वुमेन ही हैं जो कि एजुकेटेड हैं, जो कि 12 साल से कम है। ठीक है, तो ये दीज ऑल डेटा हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय NFHS। अब कंक्लूडिंग पार्ट्स में हम ये समझ सकते हैं कि एन इंक्रीज इन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग गोज हैंड इन हैंड विद एन इंक्रीज इन एज एट मैरिज। अगर किसी चाइल्ड का स्कूलिंग अच्छा करा दिया जाए तो उसके जो मैरिज होने के चांसेस हैं वो थोड़ा सा डिले होते हैं। ठीक है, फॉर्चुनेटली दैट पर्टिकुलर चाइल्ड कुड गेट अटेन द एज ऑफ 18 अगर उनकी स्कूलिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन मैरिज एज विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट इन वुमेन्स एजुकेशन इज अनलाइकली टू रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब वुमेन के जो एजुकेशन है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो हमारे जो रूरल एरियाज है वहाँ पर आपको देखोगे अगर एजुकेशन अच्छा है तो हेल्थ और न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है, बिकॉज थ्रू द एजुकेशन पीपल बिकम अवेयर। ठीक है, तो वुमेन का हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है वो भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एजुकेशन से, तो एजुकेशन अगर मिलता है तो उससे भी चाइल्ड मैरिज हो जाए ऐसे चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़। Moving on to the other news, this was published in 16th of June, the Hindu newspaper. Okay, WPI inflation quickens to record. अभी आपने देखा होगा कि WPI जो इन्फ्लेशन था वो लास्ट 10 मंथ्स में 10% से नीचे नहीं गया है। ठीक है, तो WPI इन्फ्लेशन इज was quite on high. So इसी बारे में ये न्यूज़ दिया गया था कि जो मार्च और अप्रैल का जो महीना था उसमें WPI इन्फ्लेशन हैज़ हाइक्ड अ लॉट। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी WPI इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है। तो हमें ये जानना है कि WPI इन्फ्लेशन क्या है एंड व्हाई इज इट क्विकली राइजिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। व्हाट इन्फ्लेशन इज राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and these are monitored by WPI and CPI. WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, whereas CPI is कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब WPI जो होता है इसमें नंबर ऑफ
गुड्स जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं लिस्ट में, और उन गुड्स के दाम अगर बढ़ते हैं या कम होते हैं उसके बेसिस पे WPI को एसेस किया जाता है। उसी प्रकार से CPI भी एक इंडेक्स है, उसमें भी नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज इसमें इंक्लूड होता है, वेयर सर्विसेज आर नॉट देयर इन WPI। CPI में न्यूमरस नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनमें जो प्राइसेस का घटना बढ़ना होता है उसकी वजह से इसमें चेंजेस होते हैं, और उसी पे हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हैज ईदर राइजन और हैज डिक्लाइंड। ओके, तो इन्फ्लेशन एक्चुअली इज राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी गुड्स होते हैं उनका अगर प्राइस अगर राइज कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन इन वेरी जनरल टर्म्स। ओके, अब होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फॉर बल्क सेल। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इसमें लिस्टेड होते हैं, उनमें अगर प्राइसेस इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो हम जो है WPI को एज एन इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन डिनोट करते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज दैन इंडेक्स विच हैज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन इट। ओके, अनदर थिंग इज कैप्चर्स ट्रांजैक्शन बिफोर रिटेल लेवल। ठीक है, रिटेल लेवल के पहले ही ट्रांजैक्शन को ये कंसिडर कर लेता है। ठीक है, कैलकुलेटेड यूजिंग द बेस ईयर 2011-12, इसका जो बेस ईयर है वो 11-12 है। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर नॉट कवर्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि CPI में सर्विसेज को इंक्लूड किया गया था, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा ही डाइवर्स इंडेक्स है rather than होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, अब WPI कौन कंपाइल करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 3 अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इकोनॉमिक एडवाइजर या इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस, ये तीनों ही अलग अलग WPI को रिलीज करते हैं। ओके, अब ये है कुछ स्पेसिफिक डेटा मंथली बेसिस पे। अब मेन यूज क्या है WPI का? WPI एक्चुअली में क्या करता है? हेल्प्स इन टाइमली इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब इन्फ्लेशन अगर गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि लास्ट 10 मंथ्स में WPI इन्फ्लेशन 10% के नीचे नहीं गया, तो गवर्नमेंट विद इन दैट अब उस 10 मंथ्स के बाद कोई स्पेसिफिक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर देंगे जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इस इन्फ्लेशन को चेक रखने के लिए ये WPI को जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है, यूजेस एज डिफ्लेटर फॉर मेनी सेक्टर्स। अब डिफ्लेटर जैसे ही इस्तेमाल होता है WPI फॉर एस्टिमेटिंग GDP बाय CSO। ठीक है, GDP भी एसेस करने के लिए इसको एज ए डिफ्लेटर यूज किया जाता है। यूज टू डिफ्लेट नॉमिनल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्शन इन हाई फ्रीक्वेंसी IAP। ठीक है, नॉमिनल वैल्यूज जो भी होते हैं प्रोडक्शन के, उनको जो है हाई फ्रीक्वेंसी जब IAP कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, IAP इज इंडेक्सिंग प्रोग्राम ऑल्सो। तो अब जब नॉमिनल वैल्यूज को डिफ्लेट किया जाएगा तो उस सिचुएशन में भी WPI इन्फ्लेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दैट इज अ लिटिल बिट टेक्निकल पार्ट, बट आई विल बी ओनली सेइंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट मेन यूज ऑफ WPI इज हेल्ड एज इट इज यूज्ड फॉर डिफ्लेटिंग नॉमिनल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्शन इन हाई फ्रीक्वेंसी IAP। ओके, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए। WPI इज यूज्ड फॉर इंडेक्सेशन बाय यूजर्स इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इंडेक्सेशन कहने मैंने बताया कि WPI में जो प्रोडक्ट्स होंगे उनमें प्राइसेस राइज और डिक्लाइन, ये दोनों ही ये बताता है कि आखिरकार इन्फ्लेशन है इस वक्त या फिर डिफ्लेशन। तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो बिजनेसेस को भी बहुत हेल्प करता है, जिससे कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स उन प्राइसेस के बेसिस पर, जो भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं उन प्राइसेस के बेसिस पर कंसिडर करें। ठीक है, तो WPI इज यूज्ड फॉर इंडेक्सेशन बाय यूजर्स इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में भी इसका बहुत इस्तेमाल करके और अपने बिजनेस को हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ट्रैक WPI फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब ग्लोबल इन्वेस्टर WPI का इन्फ्लेशन ये देखकर उसमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अ सर्टेन प्रोडक्ट हैज डिक्लाइंड और डिफ्लेटेड, सो मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो दैट इफ अ प्राइस राइजेस फॉर दैट प्रोडक्ट दे कैन अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो WPI को देखते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ WPI।